खाइए चौकीदार। सीना 32, सीना 32, कमर 36, कमर 36, गाड़ी 32। नपाई कायदे सीधे है क्योंकि सीना, लेकिन चौकीदार बदतमीज नहीं। सीना फुला कर कितना हुआ, साधारण कितना हुआ? 36 और वो जब पहले 34, 34। चौकीदार और जब फुलाएं तब 36। चौकीदार लड़का तो खैर होनहार है। और साहब कमर नापन वह कमर पतली, फिर वह 32। वह 32। लेकिन चौकीदार उसके बाद हम साहब जब नापन गाड़ी की मिली 32। बदतमीज नहीं करोगे। चौकीदार एक काम यह करना है कि गवर्नमेंट के नियम है, इसके पैर में चला कर देखिए कहीं इसके पैरों में ढबक तो नहीं आती है। दूसरी बात यह है शरीर में इसके किसी प्रकार की कोई दाग नहीं है, जो देख लीजिए। यह बात सही। क्या है चौकीदार? ये अपन साफा उतारो अलग। अब क्या करना पड़ेगा? ये ऊपर कपड़ा उतार। ये साहेब ये नौकरी काबिल नहीं। इसके कोई पैर में ढबक है क्या? धबक नहीं, अरे! 3 दाग हैं। इसके शरीर में दाग हैं। 2 बड़े बड़े और या इनके पेट में छेद है। इसका मतलब है ये पढ़ा लिखा भी है, ये गुंडा डकैत भी, इसके गोली भी लगी होगी। हाँ, हमारी समझ तो गोली ही लगी। लेकिन निशान इसके, हम निशान देखेंगे कैसे निशान है। देख ले। माधव चौकीदार निशान बताइए। चौकीदार तुम सरकारी चौकीदार हो और तुम भी भर्ती हुए होगे, जरा अपना भी देखिए। अपन देखिए। क्यों नहीं देखेंगे? यू तो हमारे हो भाई। चौकीदार ये कोई दाग नहीं है, ये दाग नहीं, ये गवर्नमेंट की देनी, ये भगवान देनी। ये भगवान देनी। हे भगवान हम कौ दे देनी। लेकिन चौकीदार क्या कहना साहेब चाहते? हम नहीं कहीं। ठीक है माधव, क्योंकि तुम पढ़ाई में हर चीज में है, किस प्रकार के दाग नहीं है। तुम्हें क्या करना है, अब तुम्हें हेडक्वार्टर ले चलते हैं। हेडक्वार्टर ले चलने के बाद में माधव तुम्हें एक काम ये करना है। माधव बढ़िया है, क्योंकि तुम्हें मालूम होना चाहिए इस इलाके में विक्रम सिंह का तहलका मचा हुआ है। विक्रम सिंह का तहलका मचा हुआ है, पूरे गैंग के साथ वो इधर बैठा बना घूमता है। जी सर। तुम्हारी ड्यूटी इसलिए कोई स्टाफ में कमी है, कमी होने से कारण तुम्हें पुलिस में भर्ती करे हैं। तुम्हारी सख्त हिदायत से यही है कि तुम्हें विक्रम को जिंदा या मुर्दा पकड़ करके मेरे कदमों में डाल देंगे, तो अपने ऐसा अधिकारी आपका जिले करो। जी सर, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। तो कर यही बात है कि मुर्दा बच्चा है और जल्द ही जेला करके माधव ये रजिस्टर थामिए।
ये रजिस्टर थामिए, आज से तुम हमारा साथ दोगे, क्योंकि आप विक्रम सिंह को दिखाएंगे नीचा। विक्रम किधर बढ़ाओ माधव पैगाम थाने की तरफ। मैं बहुत वफादार इंसान तो पहले से था, लेकिन आज से आप मुझे अपने डिपार्टमेंट के सिपाही नहीं अर्थात सूबेदार का पद सुनते हो। चोर है जनता। तो मैं वो इंसान हूँ, मैं इंसाफ का पुजारी हूँ, इंसाफ करूंगा, इंसाफ का पुजारी हूँ, इंसाफ करूंगा। कल भाई मेरा हो जाएगा तो उसे भी गिरफ्तार। शाबाश माधव, यही माधव थे। श्रीमान पूरन किरवा की तरफ से 100 रुपया 101 रुपये कमेटी में धन्यवाद। ए भैया हो दे जेंटलमैन, जेंटलमैन बढ़ाओ पैगाम। कहाँ चलते हैं? कहाँ चले हो? अरे यार हमें पता चला है हमारी भाभी खेत पे अकेले पानी लगाए हुए हैं। हाँ। चलो चलते हैं भाभी के पास, उनसे 2-4 बातें करते हैं, हो ना हो बात बन जाए। उसे एक बात तुमको बताई। क्या बात? हमारा मन कहा थे तुम हुआ अकेले। अच्छा हम तुम? हम हवे जो भैया हैं। अरे तो साले बोलो लैट्रिन जाना है, जाओ तो जाओ। ना भाई नहीं जाइबा। क्यों? अरे जब साले खेत पर चल रहे हैं तो वहाँ लैट्रिन जाने वाला बहुत बड़ा होगा रे। तुम्हें हग लिया वो। अरे साले तुम हो जाहिल, बढ़ाओ पैगाम, चलो चलते हैं। नौकर और ये रेशमी जुल्फे, ये शरबती आंखें, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। ये रेशमी जुल्फे, ये शरबती आंखें, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। हो इन्हें देख कर जी रहे क्या कहूँ आज स्वामी जी को गए हुए 8 दिन घर से हो चुके हैं। खेत की फसल काटने वाली है, धीरे धीरे हो रही है। हेलो 50 रुपए शीरा राठौर की तरफ से कमेटी में दान धन्यवाद। खेत में फसल काटने वाली हो रही है और अभी तक कोई भी खबर नहीं मिली है। स्वामी जी को काम मिला या नहीं मिला, भगवान ऐसा न करे, क्योंकि गरीबी में सभी तो साथ नहीं देते हैं। मालिक हो सकता है कि मेरे पति को कहीं ना कहीं अगर कोई नौकरी अच्छी सी मिल गई तो हम लोग, हमारा अच्छी तरीके से परिवार चल जाएगा और हमारे जीवन सुख चैन से कटेगा। न 10 पैसे खेत में कैसे हम लोग जीवन काटेंगे। अरे भाभी अकेली आज राजू, खेतों में? राजू क्योंकि तुम्हें मालूम है तुम्हारे भैया जी कुछ काम के लिए बाहर गए हैं, तो हमें तो मजबूरी है, खेत को आना ही पड़ेगा। अरे भाभी इसलिए तो कहता हूँ, अरे उसको छोड़ दो और हमारे साथ रहो भाभी, और रंगरलिया मनाओगे रंगरलिया। भाभी तुम्हारे जलवे होंगे जलवे। राजू अपने जुबान को लगाम दे, क्योंकि तुझे मालूम है मैं तेरी भाभी हूँ और भाभी माँ के समान होती है। जिस तरीके से भाभी का दर्जा निभाया जाता है और देवर एक बेटे के समान होता है, तो मेरे एक बेटे के समान है, उसी तरीके से मुझसे बात जाया करो। राजू मुझे अच्छा नहीं लगता है। अरे भाभी तुम तो नाराज हो रही हो। भाभी तो ऐसे सुनसान जंगल में भाभी सुनो, मैं तो यूं ही कहूँगा कि जाती हो क्यों, और जिसके खाने को भरे हैं ठिकाना नहीं, जिसके
जिसके खाने को घर में एक दाना नहीं हो, अरे उसके साथ अपनी जवानी क्यों जला रही हो भाभी? राजू, तुझे मालूम होना चाहिए कि मैं एक पतिव्रता औरत हूँ और मुझे अपने पति के साथ मुझे अपना जीवन काटना है, मुझे रंगरंगिया नहीं मनाना है। मुझे आधी रोटी मिलेगी, वो भी खा करके टुकड़े खा करके अपना जीवन व्यतीत कर लूंगी। अगर मुझे धोते का टुकड़ा मिलेगा, उसे टुकड़ा पहन करके अपनी जिंदगी निकाल लूंगी। लेकिन राजू, मेरा दिल ये नहीं कहता है। तुम जो कहते हो राजू, सीधे साथ अपने घर जाओ, मुझे काम करने दो। देखो भाभी, हमारी बात मान जाओ, हमारी बात मान जाओ, न तब बहुत पछताओगी भाभी। राजू, हाँ भाभी, मैं कहती हूँ अपने घर जाओ, मुझे समझाने की कोशिश मत करो। ए भाभी, अरे मैं गलियों का राजा, तू महलों की रानी। मैं गलियों का राजा, तू महलों की रानी। अरे मैंने तुझको चाहा, ये है मेरी मेहरबानी। मैं गलियों का राजा, तू महलों की रानी। मान जाओ भाभी। ओ मैंने बदल डाली तेरी तकदीर को, रंगों से भर डाली खाली तकदीर को। मैंने बदल डाली तेरी तकदीर को, रंगों से भर डाली खाली तकदीर को। बना डाली मैंने तेरी जिंदगानी। अरे मैंने तुझको चाहा, ये है मेरी मेहरबानी। मैं गलियों का राजा, तू महलों की रानी। राजू, मान जाओ। जब यहाँ बेशरमो रोक अपनी जुबान, बेहया और रोक अपनी जुबान, कट के गिर जाए तेरी वतन की जुबान। कोई सारे बदल ले और तेरे पड़े, रोक लग जाए सारी उम्र का तेरे। भाभी, राजू, हम कुछ नहीं सीधा कहेंगे साधा तुम्हें। वापस चला जा। ठीक है भाभी, क्योंकि टाइम कम है और काम ज्यादा। भाभी, हम तुमसे कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन इतना जरूर कहेंगे, अगर हमारी बात नहीं मानोगी तो एक रोज तुम बहुत पछताओगी भाभी। राजू, मुझे दादा की ठोकर भी खाना पड़े, मैं तेरे पास कर मांगने नहीं आऊंगी। तू जा, चला जा, बेशरम जा। ठीक जा रहा हूं भाभी, लेकिन तू अगर पछताई ना तो हमारा भी नाम राजू। भगवान, अब मैं क्या करूं? अब मेरे पास कोई रास्ता भी नहीं दिखाई पड़ता है। अब मुझे अपने स्वामी जी के पास कुछ ना कुछ करना चाहिए, किसी भी जतन से उनके पास खबर भेजना चाहिए, क्योंकि जब मेरे पति को मालूम हो जाएगा, आज 1 महीने से जब से मेरे स्वामी जी घर से बाहर गए हैं, तब से राजू ने मुझे परेशान कर रखा है। अगर उनके पास खबर नहीं भेजती हो तो किसी ना किसी तरीके से मेरे कलंक लग जाएगा, पति दिख जाएगा। इसलिए स्वामी के पास खबर भेजना चाहिए, उसके बाद देखा जाएगा। क्या बताऊं यार, क्योंकि हमरा यार राजू कहकर गया था कि मैं बहुत जल्द आऊंगा, लेकिन अभी तक आया नहीं। अरे आ गया मेरे यार। अरे यार,
क्योंकि तुम्हारी ही जरूरत हमें पड़ गई मेरे यार। हमसे? हम मेरे यार। राजू, कहो मैंने तुमसे जो कहा था वो काम हो गया? मेरे दोस्त, हाँ तुमने कहा था कि अपनी भाभी को पटा लेना, अगर वो पंजे में आ गई तो तुम्हारा काम बन जाएगा। लेकिन यार हमने पटाने की कोशिश तो बहुत की, लेकिन मगर ससुरी पटी ही नहीं मेरे यार। दोस्त क्या बात है? तुम्हारा तो भाई दिमाग कंप्यूटर है, कंप्यूटर। तुम ही कोई ऐसी तरकीब बताओ जिससे हम भाभी को अपने कब्जे में कर सके और साले उस माधव को मार के यहाँ से भगा सके। कहो मेरे यार। अगर तुमसे कहा था मैंने कि अपनी भाभी को पटा लो तो सारा काम बन जाएगा। अरे पटाने तो गया था यार, लेकिन कुछ काम नहीं बना। अगर नहीं बना तो हमारा दिमाग कंप्यूटर और कंप्यूटर ही है। हम जानते हैं मेरे यार, तुम्हारा दिमाग कंप्यूटर है, कंप्यूटर। राजू, कहो मेरे यार। पट जाएगी और तुम्हारी हो जाएगी। कैसे मेरे यार? कोई कैसे? और लगा दो आग खलिहान में, और लगा दो आग खलिहान में, तभी तुम्हारी हो जाएगी। कल्याण जब गल जाएगा उसके बाद जब खाने को दाना नहीं रहेगा तुम्हारी खुशामद करेगी, तब तो समझ लो तुम्हारी। हाँ समझ गया। आपके कहने का मतलब ये है कि उसके पास फसल बहुत खड़ी हुई है और वो ससुरी अपने फसल पर फूल रही है। अगर जब हम उसकी फसल में आग लगा देंगे तो जब उसकी फसल नहीं रहेगी तो ससुरी खाएगी क्या? और जब खाने को नहीं रहेगा माधव तो साला गया है परदेश, साली मजबूर होके हमारे पास। मेरे दोस्त हम कहते हैं भाई तुम्हारा दिमाग नहीं कंप्यूटर है, कंप्यूटर। ठीक है मेरे दोस्त, तो शुभ काम में देरी कैसी, बढ़ाओ पैगाम, चलो चलते हैं खेतों की तरफ और लगा देते हैं। लगा दो, चलो आओ। तरकीब तो बता दी साले, तुमरे घर में आग लगवा दी। अरे तेरी भाभी, तेरी और तेरा भाई लगाएगा साले अपने अनाज में आग, हमारे अनाज में आग नहीं लगाएगा, बर्बाद होगा तू। तू जल्दी आओ यार। दोस्त बंद यही खलिहान लगे हुए हैं, दोस्त बंद लगा दो आग। माचिस है? अरे यार माचिस तो घर में रह गई, तुम्हारे पास तो जरूर होगी। अरे यार तुमको परसों मैंने दी थी, हमारे पास नहीं है। बताओ यार, हम बताएं। आए हो आग लगाने और माचिस घर में रख के आ गए। ठहरो यार ठहरो। ए दादा थोड़ा माचिस देना, माचिस दो कोई भी है किसके पास माचिस?
माचिस थोड़ा दो भाई माचिस। वो दादा दे रहे, माचिस ले लो। हाँ दोस्त बोल। माचिस तो मिल गई माचिस। और जिसने माचिस दिया है, अरे दोस्त बोल सुनो, पहले आग लगाओ यार, अन्यथा देरी हो जाएगी। उसको समझा देना, हम बताएं। लगा दो खलिहान में आग। ये लो माचिस, लगाओ। ये लो, लगा दो आग खलिहान में। उसके बाद वे बताएंगे माचिस का नतीजा क्या होता है। लगाओ भाई, जल्दी निकल लो यहाँ से। ओए राजू, शोर हो रहा, गांव की तरफ से आदमी आ रहे हैं, जल्दी निकालिए मेरे भाई। राजू। दोस्त बोल। हाँ, आग तो लगा दी हमने। लगा दी, लेकिन लोग कहते हैं अगर भरे अनाज में जो कोई आग लगाता है साला कोढ़ी हो जाता क्या है। हो जाता है? कोढ़ी हो जाता है मेरे यार। लेकिन नहीं, तुमने आग लगाई, तुम कोढ़ी नहीं होगे। क्यों? अरे जिसने माचिस दी वही कोढ़ी होगा। कोढ़ी। दादा ये लो अपनी माचिस, अगर हम चाहते तो आग लगा देते, माचिस हमारे पास भी है। अब कोढ़ी होंगे तो ये दादा होंगे, हम तुम नहीं होंगे मेरे यार। इससे पहले हमें और तुम्हें कोई देख ले, बढ़ाओ पैगाम, चलो चलते हैं। क्या भगवान, ये तूने क्या किया? करयाल में आग लगा के तूने अच्छा नहीं किया राजू। अब मुझे क्या करना चाहिए? अपने पति के पास पत्र भेजना चाहिए, उसके बाद देखा जाएगा। अब मुझे चिट्ठी लिखना चाहिए। अरे भैया कोई हो? अरे भैया, अरे भैया, क्या बताऊं, आज मोहल्ले में कोई भी नहीं है। ठीक है, मुझे अपने आप से गांव से जाकर के कोई। क्या बात है भैया? चिल्ला रहे? आपके मैं हाथ जोड़ती हूँ भैया, क्या बात? कुछ उपकार कर दीजिए भैया, मैं बहुत मुसीबत। बात का भैया एक पत्र लिख दीजिए। चिट्ठी? हाँ भैया, ये कब है लिख रहे? लिख दीजिए भैया जल्दी से। हे भगवान, क्या तूने आज दिन दिखाया है? ऐसा कह तूने किया है? आज के दिन ऐसा दिन होता जब मुझे देखना पड़ता। हे भगवान, खुशियों का दिन आज बरसात में गुजर रहा है। भैया मेरा पत्र लिख दीजिए। बताओ। माधव, तुम्हें प्यार भरा नमस्कार। तुम्हें प्यार भरा नमस्कार। तुम्हारी प्यारी गौरी, तुम्हारी प्यारी गौरी आज बहुत मुश्किल में है। बहुत मुश्किल में है। ये पत्र पाते ही अपने घर चले आए। तुम्हारा भाई राजू एक महीने से मुझे परेशान कर रखा है। और तुम्हारे खलिहान में राजू ने आग लगा दी है। घर में एक दाना खाने को नहीं रह गया है।
घर में एक दाना भी खाने को नहीं रह गया है। घर में एक दाना खाने के लिए नहीं रह गया। तुम्हारी प्यारी गौरी, तुम्हारी प्यारी गौरी खत पाते तुरंत घर चले आइएगा। आपकी भाभी गौरी। भाभी नहीं, आपकी पत्नी गौरी। हाँ हाँ, पत्नी आपकी पत्नी गौरी। ठीक है भैया, ये पत्र हमारा बहुत जल्दी से तत्काल ठीक पहुंचा कर भेज दीजिए स्वामी। और फूट गई तकदीर हमारी, फूट गई तकदीर। हमारे थाने में सन्नाटा। और चौकीदार, अबे साले कहाँ मर गए? मैं चौकीदार, जब तक साले उल्टावासी भाषा बोलते रहते हैं। अभी तक साहब नहीं आए हुए हैं और सुबह के 9 बज गए हैं। और तुम होम गार्ड साहब बताओ कहाँ कहाँ रहो? इनका और सब बढ़िया है। क्या चौकीदार, अभी तक 9 बज गया, आज बड़े सर नहीं आ रहे हैं, आखिर बात क्या है? पता नहीं क्या बात है, इंतजार करो, हम पता लग। जय हिंद। चौकीदार जी सर। मैं तुमसे जो कहूँ उसे सुनो जी। क्योंकि तुम्हें मालूम होना चाहिए पुलिस की नौकरी बहुत बड़ी जिम्मेदारी और वफादारी के साथ में की जाती है जी। इसलिए सर्वप्रथम हम तीनों लोगों से आज अपने थाने का पुराना रिकॉर्ड वो जीडी फाइल में ये जानना चाहता हूँ जी। इस समय किसके नाम का आतंक और कौन से डाकू का दबाव जोर से चल रहा है। जी चलो बैठिए सर। सर आपको हम जरूर बताएंगे, आजकल इस इलाके में डाकू को गमना आज मशहूर है जिले में मचाया ये कोहराम है। डाकू गोगा जो है बहुत खूंखार है। डाकू गोगा मचा यदि कोहराम है, पग पग सज पकड़ में
मतलब इस समय